हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि एंट्रोपी परिवर्तन का मान डेल्टा एस बराबर क्यू बटा टी व्यंजक का उपयोग करके प्रकलित किया जा सकता है। जब कांच के बीकर में जल जमता है तो निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला दिया हुआ है कि डेल्टा एस निकाय घटता है परंतु डेल्टा एस परिवेश वही रहता है। दूसरा है कि डेल्टा एस निकाय जो है वो तो बढ़ता है परंतु डेल्टा एस परिवेश जो है वो घटता है। तीसरा है कि डेल्टा एस निकाय जो है वो तो घटता है परंतु डेल्टा एस परिवेश जो है वो बढ़ता है। और चौथा है कि डेल्टा एस निकाय जो है वो तो घटता है और डेल्टा एस परिवेश है वो भी घटता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी निकाय व परिवेश की एंट्रोपी। निकाय व परिवेश के एंट्रोपी। तो सबसे पहले बात करें अगर निकाय की, तो निकाय की एंट्रोपी में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जल के अणुओं में अव्यवस्था द्रव अवस्था की अपेक्षा ठोस अवस्था में कम होगी। ठोस अवस्था में कम होगी, जिसके कारण क्या होगा कि ठोस अवस्था में जल की एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम होगी। अब बात करें अगर अपने निकाय की, तो निकाय की एंट्रोपी में देखो क्या प्रभाव पड़ेगा कि अपने को पता है कि जब जल से बर्फ बनने में ऊष्मा जो है वातावरण में ऊष्मा परिवेश को दी जाती है। ऊष्मा जो है वो जब जल बर्फ में बदलता है तो जो ऊष्मा मुक्त होती है वो कहाँ जाती है? परिवेश में जाती है, जिससे क्या होता है कि परिवेश की ऊष्मा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बर्फ बनने के टाइम अगर जल ने ऊष्मा मुक्त की है तो वो परिवेश ने ग्रहण की होगी। सिंपल सी बात है। और अपने एंट्रोपी का सूत्र क्या होता है? डेल्टा एस बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्यू ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो डेल्टा एस का भी मान बढ़ेगा। ऊष्मा का मान बढ़ने पर एंट्रोपी डेल्टा एस का मान भी बढ़ता है। तो अपने कह सकते हैं कि बर्फ जमने पर परिवेश की एंट्रोपी बढ़ती है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? देखो विकल्प नंबर सी कि डेल्टा एस निकाय तो घटता है परंतु डेल्टा एस परिवेश जो है वो बढ़ता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।